कि वो मंत्र जब हम बोले या के जाके सामने वो मंत्र हम बोले, बाकी आधी ताकत हम में आ जाए। बोले अच्छा, बोले ऐसो मंत्र दियो? बोले हाँ ऐसो मंत्र दियो कि जैसे ही मैं बोलूं तो तुम्हारी आधी ताकत मुंह में आ गई, और जैसे ही आधी ताकत तुम सबकी आ गई सोई मैंने गिरराजी उठा लिए। अब तो महाराज 1 मिनट में सब पड़ला चेंज। सोई सीधा बोले अरे ओ दारी के पागल बनाए रहो जी, जे कोई भगवान भगवान ना है, हमारी आधी ताकत ले ले, जब तो हम पतरे दुबरे रहते चले जा रहे हैं, हमारी तो आधी ताकत जी ले रहे, हमारा जभी तो इतनो खाब है मैया, इतनो खबाब है मक्खन, तो हम महाराज एक हड्डी के रहते जा रहे हैं, आधी ताकत तो कन्हैया ले ले भैया, ये कोई भगवान भगवान ना है, हम ही ऐसो है। अब तो महाराज कन्हैया को जब गलत बोलने लगे, डंडा मारने लगे, ओ होता है बाल गोपाल। फिर कन्हैया कहते हैं ब्रजवासियों एक और बात, बोले क्या? बोले कछु माखन को बल बढ़ो और कच्छी गोपिन करी सहाय, उस राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो, मैंने गिरवर लियो उठा, गिरवर लियो उठा। पुलिस राधा रानी सरकार की जय, गिरिराज भगवान की जय जय श्री राम। तो बोले भैया इस प्रकार से सभी ब्रजवासी कन्हैया को वैसे ही अरे कछूना है, ये तो ग्वाला है, हमारा दोस्त है, मित्र है, कन्हैया है, कनुआ है कहते भाई, और सब अपने अपने घर को आ गए। लेकिन इंद्र ने कहा देवताओं से कि जाओ देवताओं, अब जाकर के देखो पूरे ब्रज जलमग्न हो गया होगा और हमारी पूजा से वंचित ब्रजवासी सभी मारे गए होंगे। देवता महाराज देखने आए, जब देखने आए तो ब्रज में धूल उड़ रही, ब्रज में तो धूल उड़ रही, वहां पानी की बूंद नहीं। 7 दिन वर्षा हुई, और वो भी वर्षा कैसे? बोले प्रलय कालीन वाली, प्रलय कालीन वाली मेघमालाएं बरसी, और बोले ब्रज में धूल उड़ रही, एक बूंद उना जल। तुरंत महाराज इंद्र ने क्रोधित होकर के उन मेघमालाओं को बुलाया, बोला तुमने कहां बरसात की है? तो बोले हमने ब्रज में बरसात की महाराज, और 1 दिन नहीं 7 दिन बरसाया। तो बोले फिर जल कहां गया? बोले वहां पे एक बूंदा बुना बरसात की। बोले महाराज जितना स्टॉक था वो खत्म है, गो आप चल के देख सकते हो, सारो जल हमने ब्रज में बरसायो। फिर बोले बरसात गो जल गयो कहां? परीक्षित जी महाराज कहते हैं सुखदेव जी से, प्रभु ये अटपटी लीला ठाकुर की मेरे समझ में नहीं आई, जरा इसको समझाएं आप, ये कैसी अटपटी लीला है, ये तो मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। प्रेम से बोले राधे राधे, इस लीला को जरा विस्तार से आप प्रभु बताइएगा। तो बोले सुनो ऋषियों, एक बार की बात, माता सीता प्रभु श्री राम से हमेशा कहती थी, कोई पंडित जी कोई संत जी ऐसे आज तक नहीं आए जिनको हम संतुष्टि पूर्वक भोजन करा पाए, कोई भी ऐसे संत ब्राह्मण नहीं आए। बोले कैसे आए? बोले जो भी आए वो 1-2 रोटी लेते और फिर कहते बस 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 मैया बस, 2-4 पूड़ी खाए बस बस बस, थोड़ी बहुत मटर पनीर खाए बस मैया 1 कटोरी बस। ऐसे आए जितने भी आए, ऐसे कोई ना आए कि जब तक हम पवावे जब तक वो पावे। भगवान बोले देवी तुम्हारे मन में जो विचार है ये विचार अवश्य एक दिन पूर्ण होगा, मेरा आशीर्वाद है। एक दिन की बात, अगस्त मुनि पधारे, और अगस्त मुनि जब पधारे तो अगस्त मुनि प्रभु से बोले प्रभु भोजन के समय आया हूं, मन होता है कुछ प्रसादी पाने का। भगवान बोले अगर संत हमारे यहाँ प्रसादी पाले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा अन्नपूर्णालय धन्य हो जाए, आप अवश्य प्रसादी पाए। तुरंत सीता को बुलाया, माँ सीता को बुला करके बोले भगवान इनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाए। माँ सीता दौड़ी दौड़ी गई, माँ सीता तो स्वयं अन्नपूर्णा का अवतार है, दौड़ी दौड़ी रसोई में गई और रसोई में जाकर के माँ सीता ने 56 भोग प्रसादी बनाई अगस्त मुनि के लिए। अगस्त मुनि विराजमान हुए और माँ सीता बड़े सी थाल में छोटी 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 कटोरियां लगा करके लाई। भाई 56 भोग प्रसादी में आजकल वो चलता नहीं है, छोटी छोटी 2-2 चम्मच सब्जी आती है वो कटोरियों में, वो कई प्रकार की सब्जी बना के माताएं परोसती हैं, वो उसी प्रकार से छोटी छोटी कटोरियां लगा करके माँ सीता ने अगस्त मुनि के सामने भोजन का थाल रखा। बोले मैया एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? मैया बोली बताओ क्या बात है?
संत भगवान आपकी बात क्या बुरा मानना, बताइए क्या बात है। बोले हम संत, ये सब एक घर गृहस्थियों के लिए है, ये सब तो हम संत तो बस तृप्ति मिट जाए, हमारी जो भोजन की जो तृष्णा है वो खत्म हो जाए, और हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं साहब ऐसा ही होना चाहिए, सब्जी गड़बड़ या खीर गड़बड़ या रोटी गड़बड़ या कुछ भी, ऐसा नहीं। हमारा तो है बस जो हमारी इंद्रिय भोजन के लिए भूखी है उसकी तृप्ति हो जाए। आपने इतनी क्यों करी इतनी तैयारी, अरे आप 4 पूड़ी डाल देते 10 पूड़ी, और पूड़ी और सब्जी बहुत है। बोले नहीं महाराज आपको पाना पड़ेगा और भरपेट पाना पड़ेगा। बोले भैया भरपेट तो देखो नहीं, हम संत साधु हैं, भरपेट तो नहीं। नहीं आपको आज भरपेट पाना पड़ेगा। देख मैया मान जा, भरपेट नहीं, अरे नहीं भरपेट ही पाना पड़ेगा। अब तो महाराज पीछे पड़ गए। संत बोले ठीक है मैया तो भरपेट ही पवाओ। अब तो महाराज जितनी भी कटोरी, सबरी कटोरी निकाली थारते बाहर, बड़े ध्यान से सुने, थाली से बाहर सबरी कटोरी निकाली, और जो रोटी पूड़ी पापड़े टोर के डालो बीच थाली में, और जितनी सब्जी रायता रसगुल्ला रबड़ी रसमलाई सबरी कटोरियां पलटी बा रोटी पे व थाल में, और पलट के बढ़िया भाई तरीके से तैयार कियो, और तैयार करके फिर महाराज भोग लगभो प्रारंभ हुआ अगस्त मुनि को। और मैया से सिर्फ इतनी बोले, प्रथम ग्रास खाते समय मां भोजन लेकर के आओ। आपने कहा ना भरपेट खाना है मां, और भोजन लेकर के आओ। मां तो मुड़ी है रसोई की तरफ, और यहां थाली साफ। मां मुड़ी रसोई की तरफ भोजन लेने, और यहां पूरी थाली साफ। कैसी साफ? बोले जैसे बालक ना होते ना छोटे छोटे, उन्हें कोई बढ़िया चीज लगा करे तो वो जीभ से साफ कर दे करें, बिल्कुल कटोरी है, हाँ कोई बालक ने अच्छी चीज लगा जीभ से बिल्कुल साफ कर दे भाई, समझ ना सकोगे धुली है कि बिना धुली। प्रेम से बोले राधे राधे, ऐसी बिल्कुल साफ कर दे वो थाली। जब तक मैया आई लौट के तो मैया बोली भोजन तो भरो है जा में पूरो, और भरो भोजन गयो कहां, ये थाली में तो कछु गई ना, ये तो ऐसी लग रही कि संत भगवान मां जो धुल के जा रख ली है। बोले मां भोजन लाओ। मां दौड़ी दौड़ी गई, बोले महाराज वो कटोरियां दे दो, तो उसमें ले आए, नहीं तो दूसरे। बोले कटोरी बटोरी सब छोड़ो आप, और जो भी भगवानी में बनाई हो वो भगवाना भगवानी सब उठा लाओ। अब महाराज मैया दौली, 2 हाथ तो 2 भगवानी ले ले बेचारी आवे, और जे आवे और जैसे ही रिटर्न होवे सोई भगवानी साफ लगे, हाथ क्लियर करते जा रहे हैं। ये ना है कि झूठन लगी है वहां ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साफ, ऐसे के जो चमकाए थे धुल के ऐसे साफ कर देते, और भगवान ने इकट्ठी करते जाए एक तरफ। मैया जैसे ही पीछे पांव मुड़े यहां साफ बिल्कुल। अब तो महाराज मैया सोची 56 भोग में काम न चलेगा। अब तो मैया ने तुरंत आटो लगायो, आटो लगाए के बोले महाराज जी आटा लगा ले जल्दी, तुरंत गरम गरम पूरी निकालते हैं। बोले मैया कोई टेंशन ना है, हम संत हैं, में कोई काम ना है, भजन तो हम यूं बैठ के कर लेंगे, भजन ही करो काम है वो, भजन यूं कर लेंगे बैठ के, क्या टेंशन है। बोले ठीक है साहब। मैया पूरी बना रही है और लाए के और महाराज दे रही है, वहां ते पूरी बेल है सेक है बनाए, फिर लाए के दे गए। भगवान श्री राम दोपहर के टाइम सभाभा संपन्न करके और पहुंचे, और पहुंच करके बोले देवी संत के लिए प्रसादी की व्यवस्था अच्छी चल रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? बोले नहीं महाराज बहुत अच्छे संत पधारे हैं, ऐसी संत की तो जरूरत थी जो खाते ही जाएं, जब तक मैं तृप्त ना हो जाऊं इनको खिलाते खिलाते तब तक खाएं। बोले ठीक है तो आप प्रसादी पवाइए। भगवान विश्राम करने चले गए, और विश्राम करने लगे। यहाँ माँ सीता सुबह से लगा के प्रसादी चल रही है। अब माँ से बोले भगवान, वो संत भगवान कि मैया एक काम करो, इस सब्जी का जो झंझट है इसको खत्म करो, तुम तो अकेली पूरी लेके आओ, सब्जी का झंझट खत्म करो, हमें टेस्ट की क्या जरूरत, हम संत आदमी है, हमें क्या जरूरत टेस्ट की। इस जीभ को अगर टेस्ट का स्वाद लग गया तो ये जीभ फिर गड़बड़ करेगी, तो टेस्ट का लफड़ा खत्म करो, अकेली पूरी लेके आओ तुम तो सीधे सीधे। अब महाराज अकेली पूरी चल रही है, चलते चलते शाम के 4 बज गए, सुबह ते लगे शाम के 4 बज गए। 4 बजे भगवान पुनः विश्राम से उठ के आए, आकर के फिर पुनः रसोई में गए। रसोई में जाकर के बोले हाँ जी सेवा बढ़िया चल रही है। देखा कि सुबह से सीता परेशान हो रही है, तुरंत हनुमान जी को बुलाए, बोले हनुमान जाओ थोड़ी माँ की हेल्प करो। हनुमान दौड़े दौड़े, अरे क्या टेंशन है हेल्प की, अरे मैंने तो समुद्र लांग करके और जाकर के लंका में पहुंचा था, मेरे में कोई कमी है ताकत की, बल की कोई कमी है मेरे में, आप भी लो। अब तो महाराज हनुमान जी पहुंचे हैं, अब माता सीता पूरी बना रही हैं, हनुमान जी परोस रहे हैं। शाम के 4 बजे से माता सीता पूरी बना और हनुमान जी का कार्य है परोसने का। अब वो परोस रहे हैं
और हनुमान जी जैसे ही मुड़े, यहाँ पूरी खत्म। 10 दो, 20 दो, 50 दो, कितनी दे दो थाली में। हनुमान जी का मुख हुआ रसोई तरफ और यहाँ पूरी साफ। एक कंडीशन, अब महाराज परोसते परोसते शाम को ठाकुर जी, शाम को प्रभु श्री राम 9-10 बजे आए रात को, जब विश्राम के लिए जाने लगे तब फिर पुनः रसोई तरफ आए। बोले सीता सेवा अच्छे से चल रही है? बोले हाँ महाराज बहुत अच्छे से चल रही है। हनुमान सेवा अच्छे से चल रही है? हाँ प्रभु संत सेवा ही तो आपने सिखाई है, चल रही है। आपने सिखाई संत सेवा है प्रभु, चल रही है, बहुत अच्छी बात है। प्रभु श्री राम विश्राम करने गए लेकिन नींद नहीं आ रही उनको। रात को फिर 12 बजे उठ के आए। 12 बजे जब उठ करके आए तब सीता की तरफ देखा, सुकोमल है सीता बहुत। तुरंत महाराज नेत्र बंद करे और नेत्र बंद करके भोले बाबा का गेट खटखटाए। भगवान नेत्र बंद करके और समाधि में जाकर के भोले बाबा के कैलाश पर्वत पे गेट खटखटाए रात को 12 बजे। भोले बाबा सोचे इतनी रात को कौन सा भगत आयो। भोले बाबा ने गेट खोले, सामने भगवान श्री राम खड़े। भोले बाबा ने प्रणाम करो। बोले भगवान इतनी रात को कहा बात है? क्या बात है? रावण को मारना है क्या फिर से? तो बोले नाना रावण की कोई दिक्कत ना, बात तो मार दी हम। तो बोले हमें इस समय तुम्हारी दोनों बहुओं की जरूरत है, दोनों बहुएं चाहिए और तुम्हारा एक पुत्र पहुंचाओ गणेश। बोले क्यों? बोले हमने सुनी है कि तुम्हारा गणेश जो पुत्र है वो खाने बनाने में बड़ा एक्सपर्ट है। जो खाने में शौकीन होता है वही बनाने में भी बड़ा शौकीन होता है। जो खावे को शौकीन वो बनाने को शौकीन। और गणेश जी तो लड्डू के शौकीन ही है। तो तुम्हारा जो पुत्र गणेश है वो खाने बनाने का बड़ा शौकीन है। तो बोले महाराज इतने टाइम कौन सा लंगर भंडारा चल रहा है रात को 12 बजे? तो बोले जितनी हमने बावला इतना कार्य करो और तुम्हारी दोनों बहुएं और गणेश को पहुंचाओ। बोले ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा। तो रिद्धि सिद्धि और गणेश जी वो पहुंच गए। अब गणेश जी बैठे महाराज कढ़ाई पे, पुड़ी निकाल रहे। रिद्धि सिद्धि और माँ सीता पुड़ी बेल रही हैं और हनुमान जी की ड्यूटी तो पूरी परोसवे में लगी है। अब महाराज चलते 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 और महाराज सुबह के 4 बज गए। ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु उठे, उठ करके स्नान इत्यादि करके और जैसे ही रसोई घर में पहुंचे और रसोई घर में जब पहुंचे तो गणेश जी का हाल सबसे पहले देखे। गणेश जी महाराज ऐसे लगे जैसे सूर्ण जहां में डुबकी ना लगा जाए कढ़ाई में। नींद इतनी आ रही कि सूर्ण कढ़ाई में न डूब जाए। गणेश जी की ये कंडीशन देखी। अब महाराज सीता जी तरफ निगाह गई तो सीता जी तो पूरी बेलते बेलते सोए रही हैं। तो महाराज कोई पूरी तो गोल हो ना रही, कोई पूरी महाराज पल्लंग मुड़ जाए तो कोई उल्लंग को मुड़ जाए, ऐसी पूरी चल रही है। रिद्धि सिद्धि महाराज वो सो रही है और पूरी चल रही है। हनुमान जी ढूंढे, हनुमान जी कहाँ है? हनुमान जी किस कोने में गए? तो पूरी परोसने का काम था, ये किस कोने में? हनुमान जी देखे तो महाराज रसोई घर में एक कोने में डले और पूंछ काम कर रही है इस समय। हनुमान जी कोने में डले, पूंछ थाली लेके जा रही है और पूंछ थालियों पूरी ले रही है और हनुमान जी कोने में डले सो रहे हैं। भगवान हनुमान को उठाए, हनुमान जी महाराज सो रहे हो तुम? बोले महाराज इतनी थकान तो हमने लंका पार करी तब ना भाई, जितनी थकान इन्हें भोजन कराए हुए में हो गई। महाराज लीवर इनके कोई मशीन लगा रखी इनने अंदर, जा कहां रहो जी भोजन इतनो सुबह ते पा रहे हैं, दूसरे दिन को ब्रह्म मुहूर्त है महाराज। प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान तुरंत लक्ष्मण जी को बुलाए सभा में और लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण अब ज्यादा नहीं, तुम जाओ और मेरे मंदिर में से तुलसी दल लो और तुलसी दल लेकर के एक आटा की लोई में उस तुलसी दल को डालो और उसकी एक पुड़ी बनवाओ और एक पुड़ी बना करके वो अगस्त मुनि को खिलाओ। बोले तभी इनको डकार आ जाएगी और ये इनका पेट भर जाएगा। वही किया लक्ष्मण जी ने, पुरी में तुलसी दल डाला, बिलवाई और जैसे ही अगस्त मुनि को खिलाई सोई बोले बस मैया आएगी डकार। बस मैया बड़ी प्रसन्न हुई, हे भगवान कम से कम डकार आई तो सही, कल लेते भोजन कर रहे हैं, आई तो सही। अब तो महाराज सभी रिद्धि सिद्धि गणेश जी सब हाथ जोड़ कर खड़े बोले महाराज महात्मा तो बहुत देखे, तुम जैसो ना देखे। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराए जैसे ही भगवान सोई अगस्त मुनि बोले प्रभु देखो भोजन के बाद जल का होना भी अति आवश्यक है, तो माँ सीता जल की व्यवस्था करो। जैसे ही माँ सीता से कहा जल की व्यवस्था करो, सोई सीता जी बेहोश होने लगी। प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और माँ सीता को संभाला है ठाकुर जी ने। बोले भक्त वत्सल भगवान की, सीता जी को संभाले और अगस्त मुनि से बोले कि भोजन तो करे तुमने, अब
भोजन तो करे अब त्रेता में, और तुम्हें जल मिलेगा जाकर के द्वापर में। जब हम तुम्हारा आवाहन करें तब तुम आना, भोजन तुमने अब करे, जल तुम्हें द्वापर में हम पिलाएंगे। सो प्रभु ने यहाँ गिरिराज धारण किया और आवाहन किया था अगस्त मुनि का। जितना भी वो जल था ब्रज में गिरा, वो सारा जल अगस्त मुनि पान कर गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इंद्र आए, बड़ी क्षमा प्रार्थना मांगी थी इनने भगवान से। अब आइए एक भजन गुनगुनाए, इसके बाद फिर आगे कथा में चलते। महाराज की फिर कथा हम श्रवण करेंगे। पहले बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाथ उठा के करिए, बोले बांके बिहारी लाल की। आपकी पुकार जानी चाहिए मथुरा तक। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जिसका दिल दीवाना हुआ ठाकुर जी की सांवरी सूरत पे, वो तो बजाएंगे ताली। जिनका नाक दीवाना हुआ हो वो तो आलसी हैं ही, उनको क्या कह सकते हैं। फिर आइए बड़े भाव से गाएंगे। कि जलती चाकी देख कर और दिया कबीरा रोए, कि दो पाटन के बीच में साबत रहा न कोई। सावरी वो सावरी, सावरी सूरत पवो, सावरी सूरत पवो, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पवो, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पवो, दिल दीवाना
जा गांव के बराबर नाचे बारे में ना देखे आज तक है। क्योंकि मैं तो आज तक पसीने ही ना आवे हूँ तो गाते गाते, क्योंकि ज्यादातर शहरों में कथा करी थी, शहरों में एक या दो भजन गाना पड़ता था। बोली बांके बिहारी लाल की, बोले बांके बिहारी लाल की। वैसे दिक्कत मत ना लो, हम भी मथुरा के रहने वाले हैं। मथुरा के रहने वाले 3 घंटा 4 घंटा लगातार गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ऐसे ना मानेंगे, आधार कार्ड बताओ पहले तुम कहाँ गए। तो बोले राधे राधे, कल आधार कार्ड लेके आइए। आइए पुनः कथा में लौटते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आगे चल करके महाराष्ट्र लीला का प्रसंग आता है। दसम स्कंद श्रीमद् भागवत जी का हृदय है। मैं प्रतिदिन आपको कोशिश करता हूं कहीं ना कहीं कथा के माध्यम से बताता रहता हूं। बेटा थोड़ा माइक सही कर। कथा के माध्यम से बताता रहता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक इस संहिता में है। 12 स्कंद में से जो दसम स्कंद है, 10वां स्कंद, वो भगवान का हृदय है। और दसम स्कंद में भी रास पंचाध्याय, महाराज के 5 अध्याय भगवान के दिल में धड़कने वाली धड़कन है। ये 5 अध्याय पूर्णतः भक्ति भरी हुई इन 5 अध्यायों में। इतनी भक्ति कि जहां भोले बाबा भी आकर गोपी बन गए, इतनी भक्ति। वास्तविकता में जीवात्मा और परमात्मा क्या है, इन 5 अध्यायों में बताया सुखदेव भगवान ने। हम और आप मोटे तगड़े काले पीले हरे गुलाब ऐसा कुछ नहीं है, हम सब जीवात्मा है। हमारे भी पति परमात्मा है, आपके भी पति परमात्मा है। हमें सांसारिक दुनिया में बने बैठे पति पत्नी रिश्ते संबंध, लेकिन वास्तविकता में हम जीवात्माओं का सिर्फ एक पति है और वो है परमात्मा। हम भौतिक बंधनों में जरूर किसी के पति है, किसी की पत्नी है, लेकिन वास्तविकता में आध्यात्म में हम जीवात्मा हैं और हमारा पति सिर्फ एक है, वो है परमात्मा। और जो संबंध, जो रिश्ता कभी मिटने वाला नहीं है। ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, और वरियो नटवर नागर को जाते जुड़ लोई अमर हो जाए, मीरा जी कहती थी। तो हमारे पति भगवान ठाकुर जी हैं। महाराज की लीला, श्री सुखदेव भगवान को यहां कहा गया बादरायणी उवाच। क्या कहा गया? हर जगह आया है सुखदेव उवाच, और महाराज में आया बादरायणी उवाच। बादरायणीय बादरायण बादरायणीय, आपको खुद पता चल जाएगा स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग नहीं है। यहां सुखदेव जी भी गोपी भाव में आ गए। यहां सुखदेव जी भूल गए कि हम पुरुष हैं, नहीं, बोले हम स्त्री हैं और हमारा पति ठाकुर है। बादरायणी उवाच भगवान अपि पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्त मनः शरदोत फुल्य मल्लिका। कौन सी रात्रि? बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरदोत फुल्य मल्लिका, शरद पूर्णिमा की वो सुंदर रात्रि। और उस सुंदर रात्रि में मेरे ठाकुर ने जमुना तट पर मुरली बजाना प्रारंभ किया है। मेरे ठाकुर जमुना तट पर विराजमान होकर के मुरली का वादन करते हैं। और जैसे ही ठाकुर ने मुरली में तान छेड़ी, गोपियों के कर्ण रंध्रों में वो मुरली की तान गई। गोपियां सुध बुध खो बैठी, भूल गई उस सांसारिक बंधन, सांसारिक रिश्ते को भूल गई। जैसे ही कान में मुरली की सुर लहरी पहुंची, इस जीवात्मा ने कहा तेरा पति तुझे बुला रहा है। इस जीवात्मा अंदर से बोली तेरा पति तुझे बुला रहा है। तू कहां इस संसार में फंसी बैठी है, तेरा पति तुझे बुला रहा है। मुरली का सुर जो हो तो गोपियों को अपने आवाज की धुन सुनाई दे।
जब मुरली बाजे तो गोपियां मन में विचार करें, कन्हैया मुरली बजाए के स्वयं हमें बुला रहे हैं। गोपियां पागल हो गई। जो गोपियां जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को करते समय सुध बुध खो बैठी। एक गोपी अपने पति को भोजन पवा रही थी और मुरली की तान उसने जो गोपी ने सुनी, भोजन पवाते पवाते पति ने कहा, पागल नमक डालना भी भूल गई सब्जी में। नमक की जगह भूरा लाई और सब्जी में पूरा डिब्बा का डिब्बा कोड़ेल दिया। बोला तू नमक ही खाए ले पूरी जिंदगी, तुझे किसी से मतलब नहीं है। और छोड़ करके भाग छोटी जमुना तट की तरफ, कन्हैया की तरफ। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करते समय जैसे ही मुरली का वादन उस गोपी ने सुना, पागल हो गई गोपी। श्रृंगार करते समय जैसे ही मुरली का वादन सुना, गड़बड़ हो गया। जो आंख की चीज ओटन में लगाई और ओटन की चीज आंखन में लगाई और उल्टा सीधा मेकअप करके, और महाराज अंगूठी पहननी चाहिए, हाथ की उंगली में अंगूठी तो पहनी, बिछिया की जगह वो बिछिया पहने, अंगूठी की जगह भाग छूटी ठाकुर से मिलने के लिए। एक गोपी अपने सास के चरण दबा रही थी, पांव दबा रही थी, सास की सेवा कर रही थी। जैसे ही मुरली की तान उस गोपी ने सुनी, पैर दबावते दबावते आगे बढ़ते बढ़ते कमर तक, और कमर से महाराज गर्दन तक पहुंच गई। अब तो गर्दन दबाने लगी। सास कहती, अरे छोड़, अरे छोड़, मारी के छोड़ेंगे का। बोली आप अगर मुरली की तान सुनते सुनते मर जाओ तो तर जाओगी। भाग छूटी है वो भी भगवान श्री कृष्ण से मिलने। एक गोपी जैसे ही भगवान की मुरली की तान सुनी, घर से बाहर जा ही रही थी, पति ने हाथ पकड़ा, भागी छूटी कन्हैया की मुरली की तान सुन के भाग देती है कन्हैया के पास। आज देखूं कैसे जाए। हाथ पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। जब बंद किया तो फूट फूट कर वो रोने लगी, हे कन्हैया क्या मैं तुझसे मिलना पाऊंगी? क्या मेरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा? रोते 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 गोपियां, उस गोपिका ने भगवान के विरह में अपने प्राणों को त्यागा। और प्राण त्यागते समय बोली, इस शरीर से तू प्यार करता है, अरे मिट्टी के शरीर, मिट्टी के पति, इस शरीर से तो तू प्यार करता है, शरीर में यहीं छोड़ के जा रही हो। और आत्मा से सबसे पहले ठाकुर जी के पास पहुंची हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की, रास बिहारी सरकारी की। ठाकुर जी के नेत्र बंद है, मुरली पर वादन कर रहे हैं मेरे प्रभु। और मुरली बजाते बजाते हजारों गोपियां वहां पर इकट्ठी हो गई जमुना तट पर। शरद पूर्णिमा की वो सुंदर चमचमाती हुई रात्रि, हजारों की संख्या में गोपिकाएं इकट्ठी हो गई। और जब गोपिकाएं सभी इकट्ठी हुई, हमारे ठाकुर जी ने नेत्र खोले और नेत्र खोल करके जैसे ही गोपिकाओं को देखा, गोपिकाओं को देख करके मेरे ठाकुर मुस्कुराए। मुस्कुरा करके बोलते हैं, स्वागतम भो महाभागा, प्रियः किं करवाणि ते, ब्रजस्यानमयं कश्चित् भ्रूतः गमन कारणम्। स्वागतम महाभागा, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन प्रियः किम करवाणि वा, हे प्रिय आप यहाँ किस लिए आई हैं, किस कारण से आई हैं? अब तो महाराज जब गोपियों ने ये सुना कि किस कारण से आई हैं, आप किस लिए यहाँ आई हैं, गोपियों अर्धरात्रि में अपने घर से तुम यमुना तट पर आ गई, ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा मुझे लगता है आज शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा पे तुम शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देखने आई हो। गोपियां कुछ नहीं बोली, नीचे सिर करके और ठाकुर जी की सिर्फ वार्ता सुन रही है, जो वो बोल रहे हैं वो सुन रही है। मुझे लगता है तुम शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देखने आई हो। अब तो महाराज गोपियां मन में विचार करती, देख लो शरद पूर्णिमा को चंद्रमा का हमारे घर देना दिखाई दे तो।
शरद पूर्णिमा का अगर चंद्रमा का दर्शन करने आई हो तो गोपिका और चंद्रमा का दर्शन करो ली कर लिया आपने, अब जाओ अपने अपने घर को लौट जाओ, जाओ अपने अपने घर को लौट जाओ। गोपियां कुछ ना बोली, और जब कुछ ना बोली तो पुनः बोलते हैं अच्छा मुझे लगता है तुम न जमुना जल देखने आई हो। इस चंद्रमा के प्रकाश से काला काला जमुना जल कितना प्यारा लगता है, शायद ये देखने आई हो।